Yes, miss. जी, आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, miss. ओके। 2015 मई जून का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है ये। हाइड्रोजन reacts with iodine in a reversible reaction. This reaction reaches an equilibrium if carried out in a closed system. एक बंद सिस्टम में अगर हम ये रिएक्शन करते हैं, क्लोज सिस्टम के रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. So if we are doing in a closed system, this reaction is taking place. Hydrogen is reacting with iodine and hydrogen iodide, ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है. डेल्टा H है +53, इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है. इसका यही मतलब है ना अलिशबा? अलिशबा नहीं है मीटिंग में जी अभी. इसका यही मतलब है बेटा? अबीर, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? मिस अभी कहिए, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा. ओके. पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब होता है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, कि आपने सिस्टम में जब हीट ऐड करनी है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो रिएक्शन होगा. 2 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन है. द रिएक्शन इज स्टडीड एट टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस. इस रिएक्शन को हमने 400 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी किया है. Describe and explain what happens to the position of equilibrium if the pressure is increased. अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी तो क्या होगा? H2 रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ, आयोडीन के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड. सारे मतलब आपके दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है जी. तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ जाएगी? From right to left. जी, जवेरिया कह रही है राइट से लेफ्ट जाएगी जी. और कोई? जी मुस्कान, व्हाट विल हैपन? बेटा डू इट क्विकली, क्लास एंड होने से पहले हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. क्या होगा बच्चे? जी अमन, खुश Miss, वक्त. the numbers of mole of gas are equal or same on both sides. So, then the numbers of moles of gas has no effect on the position of the equilibrium. जी बेटे, मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर का इफेक्ट तब होता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में फर्क हो, और जिस साइड पर कम होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर अप्लाई करने पर इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो दोनों में 2 मोल्स हैं. तो जब 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो दैट मींस आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा. आपका इक्विलिब्रियम नहीं शिफ्ट होगा तो देयर विल बी नो चेंज. तो आपने लिखना है आंसर में द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड, या सेम वॉल्यूम ऑन बोथ साइड, या सेम मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन. So there will be no change, doesn't move, unchanged. Equilibrium will be unchanged. ठीक है? Unchanged equilibrium होगा because of the same number of moles. Saveria, is it clear? Miss, Yes, ma'am. Okay, next आइए. पार्ट 2 पे आते हैं इसके, वो भी 2 मार्क्स के. अब इतना इजी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था और इतना सिंपल आंसर देकर आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं. सेकेंड है द रिएक्शन इज स्टडीड एट 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 atm आपको प्रेशर दे दिया गया है. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द टेंपरेचर इज इंक्रीज. अगर मैं टेंपरेचर बढ़ा दूं, अब टेंपरेचर बढ़ाने की बात हो रही है, तो आप बेसिक इक्वेशन देखें पहले कि अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाती हूँ इस
सिचुएशन में तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, ये इक्वेशन है जी। और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, This with left side towards the left. जी। बाकी सब टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा जी। By lowering the temperature, the forward reaction is infusion of Mosfera, equilibrium will shift towards. yes, Mosfera, what do you think? जी मुस्फिरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? मिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा शायद। कहाँ शिफ्ट होगा यही तो बताना है। और शायद क्या होता है बेटा, शिफ्ट तो होना है लेकिन किस तरफ, बेटा रिएक्शन है एंडोथर्मिक, और अगर रिएक्शंस एंडोथर्मिक हो तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड होते हैं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी, वो तो हैप्पी हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि वो फेवरेबल ही हीट लेकर है, फॉरवर्ड ही हीट लेकर है। लेकिन मैंने अगर टेम्परेचर कर दिया डिक्रीज, जो कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम कर रही हूँ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो फेवरेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो एंडोथर्मिक है। सिंपल सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट है, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर डिक्रीज कर दूंगी तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड वापस जाने वाला प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाने वाला रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. जी आगे चलें। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था मई जून 2016 का, क्वेश्चन नंबर 4, इसे डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू बनती है, मैंने आपको बताया था। पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड से, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद फिर आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। स्टेट द कंडीशंस यूज्ड इन द सिंपल, अपने सबसे पहले कंडीशंस मेंशन करनी है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे किया है कि कंडीशंस बताएं, और 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो कांटेक्ट प्रोसेस में टेम्परेचर की पहले कंडीशन बता दीजिए। जी अगर तो मेरा बेटा आपकी कंडीशंस तीनों ठीक होंगी तो 2 मार्क्स, अगर आपकी 2 कंडीशंस ठीक होंगी तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। तो फायदा नहीं है 1 मार्क बिल्कुल लूज कर दें आप। सारे मार्क्स चाहिए, 2 के 2 मार्क्स चाहिए, तो तीनों कंडीशंस ठीक लिखना जरूरी है। इनकेस आप टेम्परेचर और प्रेशर ठीक लिख लेते हैं, कैटलिस्ट ठीक नहीं लिखते, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा। सो इस भूल में मत रहिएगा कि ठीक है 3 में से अगर 2 भी आपको याद है, तीनों ठीक करेक्टली आपको याद होने चाहिए। जी टेम्परेचर क्या होता है कांटेक्ट प्रोसेस में? मिस 350 to 500।
तकरीबन जो मैंने आपको बताया था 400, बट एक आप स्पेसिफिक अगर रेंज लिखते हैं तो दैट्स वेरी गुड। सो आप लिखिए 350 डिग्री सेल्सियस टू प्रॉपर लिखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस तक, इस रेंज में। लेकिन एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया था मॉडर्न प्लांट्स में जो यूज होता है दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। तो हम रेंज लिख रहे हैं 350 टू 500। प्रेशर कितना बताया था मैंने, आपको याद होगा? जी, प्रेशर कितना था कांटेक्ट प्रोसेस में? ये सब चीजें मैंने आपको याद करने के लिए कही थी बेटा। Why you all are not focusing on your studies? आप क्यों से इतना लाइट ले रहे हैं? केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं है। पास होना मकसद नहीं है, अच्छे अगर अच्छे ग्रेड्स देने हैं, मेरिट बनाना है अगर आपने, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, प्रेशर कितना होता है? मैंने आपको बताया था कांटेक्ट प्रोसेस में जो प्रेशर होता है दैट इज 1 atm। 1 atm प्रेशर होता है। तो हम यहाँ रेंज लिखेंगे 1 to 10 atm। डिफरेंट प्लांट्स में आपका टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज चेंज कर रहे होते हैं। सो 1 to 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको वैल्यूज याद हो। जी, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा था? कांटेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम 5 ऑक्साइड। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। वेनेडियम 5 ऑक्साइड, या आपका एक और यूज होता है दैट इज वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वेनेडियम मतलब एक ही नेम है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। या आप लिख लीजिए वेनेडियम 5 ऑक्साइड, या आप लिख लीजिए वेनेडियम पेंट ऑक्साइड। ये होता है N2O5। इसी को वेनेडियम 5 ऑक्साइड करके लिखा है। 5 ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीडेशन वेनेडियम की 5 है। जी, आगे चलें। बी पार्ट, ये 2 मार्क्स का था। सारी कंडीशन ठीक लिखेंगे तो 2, अगर एक कंडीशन गलत लिखेंगे, एक गलत लिखी, 2 दो ठीक लिखी, तब 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट। इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगी, तीनों गैसियस स्टेट में। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, describe and explain the effect of increasing, describe and explain the effect of increasing the concentration of oxygen on the rate of this reaction। जी, मैं अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, इतना इजी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो क्या होगा? मैम लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। और क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और कोलिजन Particle थ्योरी के flow. अकॉर्डिंग क्या होगा? Increased collision theory. Collision frequency. ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा तो पार्टिकल्स effective करीब होगी, हो जाएंगे। यस, तो effective इफेक्टिव collisions. मोर कोलिजन हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चले जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बढ़ाने पर, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे होंगे, आपकी कोलिजन बढ़ जाएगी। more collision per second, increase collision frequency, particle collide more often। 2 पॉइंट्स लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। पहले पॉइंट में आप बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ऑक्सीजन की पार्टिकल्स ज्यादा करीब करीब आ जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, ज्यादा पार्टिकल्स क्राउडेड हो जाएंगे। ये पॉइंट 1 हो गया। इतनी बात लिखने पर आपको 1 मार्क मिलेगा।
सेकंड थिंग, इसके बाद ये मेंशन करने के बाद आप सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर इफेक्टिवली, या आप लिख सकते हैं मोर कोलिजन्स पर सेकेंड। ये सारी की सारी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 1 + 1 2 आपको इस तरह मिलेंगे। अगर आप सिंपल एक लाइन लिख देंगे कि आपने जब जस्ट लिख दिया कि बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कोलिजन विल इंक्रीज, रेट विल इंक्रीज, तो भी आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने लिखना है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स का, क्राउडेड हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दैट देयर कोलिजन विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। मेरी बार बार बात सुने, बच्चों के बी या सी ग्रेड एक ही बजाय इसलिए आ रहे होते हैं कि मिस पूरा पेपर किया था फिर भी बी आया है, बिकॉज वो स्कीम नहीं समझते कि मार्क्स आपको मिलने कैसे हैं। पहले दिन से कह रही हूँ 2 मार्क्स का मतलब है 2 पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होंगे, एक जैसे पॉइंट्स तो नहीं 2 दफा लिख सकते ना, तो दोनों बातें अलग होंगी। इज इट क्लियर? आगे चलें। Yes, ma'am. इसका सी पार्ट देखिए, What is the advantage of using a catalyst? हमें आपको पता है कैटलिस्ट हम वेनेडियम 5 ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड यूज कर रहे हैं इसमें, और हम जो हेबर प्रोसेस है उसमें आयरन यूज करते हैं। ये क्यों हम यूज करते हैं? इंक्रीज तो कर रहा है ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, बट इसका फायदा क्या है? कोई और फायदा बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा रहा है, मुझे पता है, आपको पता है। इसके अलावा डिस्क्राइब वन अदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसके अलावा कोई और फायदा बताइए। It reduces the energy. एक्टिवेशन एनर्जी को तो डिक्रीज कर रहा है, बट द बेनिफिट, वो तो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके स्पीड अप कर देता है। फायदा, एडवांटेज, Because We it can reduces the use it cost of again the and process. again. हाँ ये भी हो सकता है कि बार बार आप रीयूज हो जाता है, वो खुद कंज्यूम नहीं हो जाता। बट इंडस्ट्रियल लेवल पर इसका जो बेनिफिट होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आपका प्रोसेस, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। मेरी बात समझ आ रही है? कॉस्ट रिड्यूस करने का मतलब Small amount of money can be utilized. यस, अगर आपका प्रोसेस विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है तो वो 5 घंटे 10 घंटे लग रहे हैं, और इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी कि वेस्टेज ऑफ मनी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, आपका प्रोसेस, आपका एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर आप यूज कर लेते हैं कैटलिस्ट दैट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप इतना भी लिखते हैं तो दैट्स इनफ। लिख सकते हैं आप कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, कॉस्ट कम होगी, ज्यादा आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, लोअर प्रेशर पर हो जाएगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स। कैटलिस्ट यूज करने पर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, लोअर प्रेशर पर हो जाएगा, और लोअर टेम्परेचर पे होगा। लोअर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर से भी आपकी एनर्जी बचती है। प्रेशर ज्यादा देने का मतलब है आपको एनर्जी देनी है ना, प्रेशर अप्लाई करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी चीज पे प्रेशर लगाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और टेम्परेचर भी अगर आपका ज्यादा यूज हो रहा है रिएक्शन को ज्यादा कराने के लिए, तब भी आपके टेम्परेचर और आपकी एनर्जी का वेस्ट है। तो एक कैटलिस्ट यूज करने से आपकी तो कॉस्ट कम होती है प्रोसेस की, प्रेशर आपका कम से कम लगता है, टेम्परेचर कम से कम लगता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं दिया था, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। हेबर प्रोसेस से रिलेटेड था, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। आपका पास्ट पेपर है 2016 मई जून, 2016 मई जून के पेपर का क्वेश्चन है, और उसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको नहीं दिया था वैसे टेस्ट में, लेकिन मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, डिस्कस करते हैं। स्टेट द कंडीशंस। पहला है कि अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन अ हेबर प्रोसेस। आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया बनती है ना हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। ये आपको एक बेसिक रिएक्शन का आइडिया है, या 2 लग जाएगा या 3 आ जाएगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। जी, तो ये हेबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बन रही है जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जिसमें आपने वही जैसे कांटेक्ट प्रोसेस में कंडीशंस बताई है ना, इसमें भी आपने सेम कंडीशंस बतानी है। टेम्परेचर बताना है, प्रेशर बताना है और कैटलिस्ट बताना है, ठीक है। अगर 2 बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर तीनों बताएंगे तो ये 2 मार्क्स आर कंफर्म। तीनों कंडीशंस बतानी है। जी, तो टेम्परेचर क्या यूज होता है हेबर प्रोसेस में, बताया था मैंने, क्या होता है। 300 to 400 के मतलब मैम। मैंने 450 डिग्री सेल्सियस आपको बताया था ना कि मॉडर्न प्लांट में ये Yes, यूज हो रहा है। सो आपने रेंज जो बतानी है दैट इज 350 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम जो आप कांटेक्ट प्रोसेस में बता रहे हैं 350 टू 500 डिग्री सेल्सियस, वही रेंज जो मैंने आपको बताई थी दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस। जी, प्रेशर क्या रख रहे थे, कांटेक्ट प्रोसेस में मैंने आपको 1 atm बताया था, द रेंज जो यूज हो रही है दैट इज 1 atm टू 10 atm एटमॉस्फेयर्स। जी, कांटेक्ट प्रोसेस में तो वो था, हेबर प्रोसेस में क्या रेंज थी बच्चों, ये याद कर लो, ये लिख लो, चीजें हवा में नहीं रखनी। जी, प्रेशर कितना 2 यूज होता है, ATM. नो नो, मैंने आपको जो प्रेशर बताया था दैट वाज 200 atm जो यूज होता है, तो रेंज इज बिटवीन 150 टू 1000 atm। 150 से 1000 एटमॉस्फेयर, उसके लिहाज से फिर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं। इस रेंज के लिहाज से जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर भी चेंज करते हैं। कैटलिस्ट, एक ही सिंपल कैटलिस्ट जो यूज होता है दैट इज, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हेबर प्रोसेस में? Vanadium. नो, वो तो कांटेक्ट में होता है, ये हेबर प्रोसेस है। वो कांटेक्ट प्रोसेस था जिसमें वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज हो रहा है। हेबर प्रोसेस में कौन सा यूज होता है? जिमल, मॉस्फेरा, एमन, कौन सा यूज होता है कैटलिस्ट? Iron. जी, आयरन, आयरन यूज होता है। आयरन को हम फाइनली डिवाइडेड पीसेस में यूज करते हैं। तो ये आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो गए, इसका ये ए पार्ट था, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट था आपका, वो भी आपका जो है वो 2 मार्क्स का है। उसमें आपको कहा गया हुआ है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन समझना है, दे आर सेइंग कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएं, तो फिर आप कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करें, तो फिर आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जी बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा, है तो आपका जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएं तो फिर आपने कोलिजन थ्योरी को डिस्कस करना है। तो प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा? Rate of reaction increases and volume decreases, and the 2 मार्क्स का particles है, come 2 मार्क्स close का to ना, each other. यस 2 मार्क्स का है। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्लोज टुगेदर, मोर क्राउडेड पार्टिकल्स, मोर पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। पहला पॉइंट ये आपने मेंशन कर दिया कि आप कह सकते हैं पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा?
ये तो फर्स्ट 1 नंबर आपको इतना लिखने पर मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट कि इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन पर सेकंड विल इंक्रीज, इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज। तो आपने सेकंड पॉइंट में लिखना है कोलिजन इंक्रीज करेगी, उसके बारे में मेंशन करना है। सो इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? इंक्रीज्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका सेकंड पॉइंट ये होगा। इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। बिल्कुल वही चीजें जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में थी, सेम वही कंडीशन के साथ आ गया। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो प्रेशर का इफेक्ट आ गया। अब टेम्परेचर, कैटलिस्ट का इफेक्ट बताएं। एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करेगा? जी, रिएक्शन को कैटलिस्ट कैसे स्पीड अप करेगा? By reducing the activation energy. जी, और कोई पॉइंट? इसका यही पॉइंट बनता है कि कैटलिस्ट स्पीड अप कैसे करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 1 नंबर का है ये वाला, 2 मार्क्स का था तो 2 पॉइंट्स लिखने थे। दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर 1 मार्क्स, तो आपने लिखना है बाय लोअरिंग या लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके आपका जो कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? 3 पास पेपर के क्वेश्चन थे जो मैं असाइनमेंट में भी दे चुकी थी, वो डिस्कस किए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और बिल्कुल बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट में, इसके पीछे कोई इतनी डिफिकल्ट केमिस्ट्री नहीं है। सिंपल सिंपल से आंसर और सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No, miss. No, ma'am.